एनसीईआरटी के मामले में अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मदाखलत की है। 8वीं क्लास की समाजी उलूम की किताब में अदलिया में बदउनवानी के बाब पर तनाज़ा पैदा हुआ है। अब पीएम मोदी ने पैदा होने वाले तनाज़े की जांच और जिम्मेदारी तय करने का हुक्म दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी है कि मामले की तफसीली छानबीन की जाए और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दरमियान मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात करेगी और जो भी अफसरान जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने वजारत इत्तलात व नशरियात को ख़त लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अदलिया में करप्शन के बाब को तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की दरख्वास्त की है। एनसीईआरटी के साबिक़ डायरेक्टर प्रोफेसर JS राजपूत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ हुदूद हैं और एनसीईआरटी के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जबकि साबिक़ वज़ीर क़ानून अश्विनी कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम अदलिया के वक़ार की हिफाजत की तरफ अहम कदम है और इससे मुस्तक़बिल में इदारों पर बात करने के लिए रहनुमा उसूल वज़े किए जाते हैं। The order of the Supreme Court is a decisive pushback by the judiciary against what it perceives as an attempt to denigrate the institution as a whole. I think that the Chief Justice has taken the right step in the right direction, and I'm sure that this unfortunate happening would lead to certain guidelines being framed as to what can be said and what cannot be said about institutions that constitute a vital pillar of India's democracy. देखिए, ऐसा है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सारा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं हैं। एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी उच्च पद पर हो जिसने एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ी हों। और एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के उत्तरदायित्व कम नहीं है। तकनीकी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी को वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपने अध्यापक को देते हैं, देना चाहिए हमें। जो हमारी परंपरागत है कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो हम वहाँ कहते हैं कि गुरु ही आगे है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं मानेगा? उसे ही मानना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहता है कि लोग आलोचना नहीं करते? जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, सारे देश में उस पर विवाद है और ऐसी व्यवस्था दुनिया में किसी भी देश में नहीं है जहाँ पर इस प्रकार से लोग नियुक्त किए जाते हों। इस पर चर्चा होती है, मैं भी उसकी आलोचना करता हूँ, मुझे पूरा हक है। इसलिए मेरा विचार है कि जो एनसीईआरटी का विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उसमें इस तरह के कहना कि संस्था पर चोट की गई है, मैं समझता हूँ एनसीईआरटी ने कहीं चोट नहीं की है। भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में जो उसको सहज लगता है, स्वाभाविक लगता है, जो आवश्यक लगता है, उसके आधार पर उसने ये पाठ लिखा है और निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस पाठ का क्या असर होगा अगले साल उनको पता लगेगा। बच्चे पढ़ेंगे, वे सुझाव देंगे, अध्यापक देंगे। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को केवल 2 वकीलों की सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं जमात की समाजी उलूम की किताब में अदलिया में बदउनवानी से मुतालिक बाब पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मवाद पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे मौज़ूआत को पेश करते वक्त एहतियात बरतनी जानी चाहिए। अदालत की बरहमी के बाद एनसीईआरटी ने मुतालिका किताब को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। अदालत ने उन किताबों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए हुक्म दिया कि तमाम किताबें जब्त की जाएँ और डिजिटल नुस्खे भी फौरी तौर पर हटा दिए जाएँ। अदालत ने मरकज़ और रियासती हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस हुक्म पर फौरी अमल करें, बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली और उनका कहना था कि ये किसी छोटे मोटे अनभिज्ञता से, इग्नोरेंस से नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है, कोई षड्यंत्र लग रहा है। तो वैसी स्थिति में मामले का जांच होना चाहिए, किसने ऐसा किया। एक अपोलॉजी, सिंपल अपोलॉजी से भी माननीय न्यायालय ने कहा कि उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें बार के सभी लोगों का, जो भी सीनियर लीडर्स हैं बार के, उनका और
माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब का, उनका भी रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें हम भी जांच करेंगे कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं। जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनको जो सज़ा होनी चाहिए या जो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए वो होगा। माननीय न्यायालय ने इस मामले को फिर 11 मार्च के लिए रखा है। इन द मीन टाइम अगर सरकार कोई रिपोर्ट देगी, एनसीईआरटी कुछ कहना चाहेगी तो वो अपनी बात को रखेगी। देखिए, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो चैप्टर इंक्लूड होता है वो सिर्फ जुडिशरी के बारे में होता है, जो एक इंस्टीट्यूशन है समाज में, और वो करप्शन में किसके लिए? 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई करने में अपने आप को जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं समाज क्या है और क्या होना चाहिए, उसको हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक चैप्टर के तहत कि करप्शन सिस्टम में आप पूरा अपना फेथ लूज कर लीजिए, आप बिल्कुल इस तरफ जाइए मत, आप बिल्कुल गर्द मचा दीजिए पूरे समाज में। दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग। वी हमें जो सिखाना है बच्चों को, जो सिखाना चाहिए, वो जो प्रोग्रेस की चीज़ें हैं, जो माइंड की मैच्योरिटी की चीज़ें हैं, जो सेवा भाव है, ये चीज़ें हमें दिखानी है बच्चों को, और ये हम उनको लाके दिखा रहे हैं। तो फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि आप जो सिखा रहे हैं वो सिर्फ एक जुडिशरी इंस्टीट्यूशन को लेकर आपने आगे कर दिया है। हमने कभी नहीं सुना किसी भी, हम अपने आप लॉ स्कूल में पढ़े हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है क्या। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगरचे एनसीईआरटी के ताज़ा मामले में अदालत ने अपनी कार्रवाई को जायज़ करार दिया है, ताहम अदलिया की जानिब से ज़्यादा फ़ाल रवैया निसाबी किताबों में गलत मालूमात के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगा, क्योंकि निसाब में तब्दीलियाँ मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुँचा रही हैं। No. While what the court has justified what it has done, a little more proactiveness from the court would also help. A lot of misinformation that is being put up in our textbooks, whether it is altered history, whether it is mythology being passed as history, or even the scientific temperament of the society coming down, or even the social fabric of the country being ruptured. So while the Supreme Court has safeguarded the institution, which is of course of prime importance, because people still have faith in the Supreme Court, but I think this पीएम मोदी ने इसराइल में हिंदुस्तानी निजात यहूदियों से मुलाकात की। तल अबीब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक साल 2023 तक हिंदुस्तानी निजात तकरीबन 85,000 यहूदी इसराइल में आबाद थे। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस कम्युनिटी का हिंदुस्तान के साथ मजबूत रिश्ता दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का काम करता है। पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि हिंदुस्तानी निजात यहूदी कम्युनिटी के अफराद भारत से गहरे रिश्ते रखते हैं और इसराइल की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इस बीच वजारत ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल दौरे पर बेहद नतीजे ख़ेज़ और मुफीद रहा, जिससे कई शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद गहरा हुआ। This has been an incredibly rich visit in terms of outcomes, a very, very productive visit which has deepened bilateral cooperation across multiple sectors. It underscores the commitment of Prime Minister Modi in particular to harness technology and innovation for inclusive growth, and the commitment of both leaders to make the bilateral special strategic partnership for peace, innovation and prosperity more productive and impactful. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इसराइली हम मनसब नेतन्याहू से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए, जिसमें बाहमी मफादात के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गजा अमन पहल के ज़रिए अमन का रास्ता हासिल किया जा सकता है। इस मौके पर हिंदुस्तान और इसराइल के बीच मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पेश है ये रिपोर्ट। इसराइल दौरे के दूसरे रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इसराइली हममनसब नेतन्याहू के साथ वफूद सतह की बातचीत की, जिसमें दिफा और सलामती, तिजारत, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। बाद में नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने मीडिया से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा के मामले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तजदीद करते हुए कहा
कि इंसानियत को कभी भी तनाज़े का शिकार नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गजा अमन मंसूबे के जरिए अमन का रास्ता बनाया गया है और हिंदुस्तान ने इन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी हम तमाम ममालिक के साथ बातचीत और ताउन जारी रखेंगे। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दुनिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल में कबूल नहीं किया जा सकता। हम दहशतगर्दी और उसके हामियों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी के उस दौरे को गैर मामूली, नतीजा खैज और मुतहर्रिक करार दिया। This is an amazing visit, an amazing conclusion to an amazing visit. It was short, but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. And I can tell you that since then we've had also the opportunity to not look all deep into our hearts, but also into our remarkable minds that we have in our two countries. इस मौके पर हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान AI, साइबर सिक्योरिटी, तालीम, UPI निज़ाम और दीगर शोबों का अहाता करने वाले मुतादिद मुआहदों और मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने होलोकॉस्ट यादगारी मरकज़ का दौरा किया है। पीएम मोदी ने होलोकॉस्ट में हलाक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया और यादगार पर फूल चढ़ाए। पीएम मोदी ने एक खुसूसी टेक्नोलॉजी नुमाइश का भी दौरा किया, जहां मसनूई ज़हानत, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेहत आम्मा, साइबर सिक्योरिटी, आबी वसाइल और ज़राई शोबों में जदीद इख्तिरात पेश की गईं। पीएम ने इसराइली कंपनियों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। झारखंड 48 शहरी बल्दी इदारों के इंतखाबात के वोटों की आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हो गई। इंतखाबात में काउंसलर्स और मेयर्स या चेयरमैन के लिए सफ़ेद और गुलाबी रंग के बैलेट पेपर इस्तेमाल किए गए थे। रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राधे श्याम प्रसाद के मुताबिक इब्तदाई मरहले में बैलेट पेपर अलग किए जा रहे हैं और चंद घंटों में पहले वार्ड काउंसलर्स के नताइज आना मुतवक्के हैं। धनबाद के अलावा दीगर 47 इदारों की गिनती जुमे की रात तक मुकम्मल होने का इम्कान है, जबकि धनबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 9 मरहलों में गिनती होने की वजह से राय शुमारी का ये अमल हफ्ते तक जारी रह सकता है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर और मशहूर ताजिर रॉबर्ट ने बेंगलुरु का दौरा किया। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर बेंसन टाउन की कादिरिया मस्जिद में मुसलमानों के साथ इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में यहाँ आकर बेहद खुश हैं। उन्होंने दावत, मोहब्बत और उनका इस्तकबाल किए जाने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मौलाना साहब ने उनको और उनके ख़ानदान के लिए दुआ की, जिस पर वो शुक्रगुजार है। अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। रमज़ान के महीना है और जिस तरीके से दावत हुई है और जिस तरीके से मुझे प्रेम दिया गया है और वेलकम किया गया है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और सबके बीच में। और मौलाना साहब ने मेरे लिए दुआ मांगी थी और उन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रेयर बोला है, जो मैं खुश हूँ उसके लिए। और मैं उनकी
ब्लेसिंग्स लेकर अपने परिवार के पास, मतलब उनके लिए ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। सर, बेंगलोर आए हैं बहुत दिन बाद, यहाँ क्या क्या प्रोग्राम है आपके? मेरा धार्मिक दौरा है और मैं इस्कॉन टेम्पल गया हूँ और कुछ चैरिटी संस्थाओं में जाऊँगा, बुज़ुर्गों से मिलूँगा और जो सेवा कर सकता हूँ मैं अपने तरीके से जहाँ देश भर में करता हूँ तो उसमें शामिल हूँगा। महाराष्ट्र के मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में नमाज अदा करने के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस ने बिजली महकमा के दफ्तर में नमाज पढ़ने के इल्जाम में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ BNS की मुख्तलिफ दिफात के तहत कार्रवाई की गई है, जिनमें सरकारी मुलाजिम के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और गैर कानूनी इज्तिमा की दिफात शामिल है। शिकायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम महेंद्र राघुनाथ सावंत ने दर्ज कराई थी। बीजेपी लीडर केरित सौम्या ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आला फडणवीस को खत भी लिखा था। दूसरी जानिब मुकामी अफराद का कहना है कि उन्हें दफ्तर में बुलाया गया था और तवील इंतजार के बाइस असर की नमाज वहीं अदा की गई। हाल ही में महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को तालीम पर मिलने वाले 5% रिजर्वेशन को मनसूख कर दिया गया, जिस पर रियासत भर में मुसलमानों में नाराजगी फैल गई है। इस बात पर आज मुमरा में NCP शरद पवार के लीडरान अशरफ पठान, मिर्जा पठान व दिगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने फडणवीस सरकार और BJP के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात पर उत्तराखंड के वजीर आला बज़ाहिर चिरागपा नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी पर खुशामद की सियासत का इल्ज़ाम आयद किया। पूरी ज़िला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए धामी ने कहा कि जब किसी के नाम के साथ मोहम्मद जुड़ जाता तो कांग्रेस क़यादत इसे खुसूसी अहमियत देती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है। इंदौर में एक स्क्रैप डीलर ने गैस सिलेंडर काटने की कोशिश की, जिसके बाद गैस लीक हो गई और 5 अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहा, जिसके बायस गैस मुतासरीन अस्पताल मुंतकिल किए गए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की देर रात राउजी बाजार के हुदूद में पेश आया। इलाके के मकीनों ने सांस लेने में दुश्वारी की इत्तला दी, जिसके बाद इमरजेंसी खिदमात मौके पर पहुंची और मुतासर अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया। महकमे ने तस्दीक की कि गैस लीक को काबू में कर लिया गया और सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। ये यहाँ पर कुछ गैस वैस लीकेज हुई होगी, शायद बाटला वाटला होगा और पता नहीं, और भी कुछ चीज हुई होगी तो मालूम नहीं। तो उस कारण जो है गैस वैस फैली या कुछ वार्निश वगैरह फैला, तो उस कारण जो है मेले में लोगों को तकलीफ हुई है, किसी को खांसी हुई है, किसी को उल्टी बननी हो रही है और सबको अस्पताल लेके भर्ती कराया गया है। आपके परिवार से कोई? मेरे परिवार से मेरी मम्मी है। क्या नाम है उनका? मेरी मम्मी का नाम फरीदा है और मेरा नाम मोहम्मद फरीद है। और किसी को तकलीफ इस तरह से? और भी वहाँ पर 2-3 लोग पहुंचे हैं वहाँ पर एडमिट होने के लिए, और दूसरी जगह हॉस्पिटल भी लेके गया अभी मालूम पड़ रहा है। क्षेत्र में कितने लोग बीमार? अपने क्षेत्र में तो लोग तो काफी लोग है, बाकी यहाँ से भी मेरे हाल फिलहाल कितने 5-6 लोगों को लेके गया है। हमको सूचना मिली कि यहाँ जहरीली गैस लीकेज हुई है। हम वहाँ से तत्काल आए, यहाँ पर सिलेंडर BSR पे सिलेंडर वाल बंद करने की कोशिश करी, वो बंद नहीं हुआ, बीच में से वो कटा हुआ था, वो तो वहाँ से गैस लीकेज हुई पूरी। तो पानी की बौछार मारनी चालू करी हमने, तो उसको खाली ड्रम में डाला उसको, और ड्रम में डालने के बाद फिर क्या उसकी गैस जो हमारे अंदर चली गई, जिससे सांस लेने में तो तकलीफ हो रही है हमको। एक गैस मगरबी बंगाल मुर्शिदाबाद से खबर है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट यूसुफ पठान ने बहरामपुर में एक मशहूर गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर यूसुफ पठान ने तालिबात की सहूलत के लिए स्कूल में बैतुल खला की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह स्कूल तकरीबन 99 साल पुराना है और आइंदा साल 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे, इसलिए तालिबात के लिए बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना ज़रूरी है। यूसुफ पठान ने कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं और स्कूल के तलबा की ज़रूरियात पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत टाइम अशोक दा ने बोला था यहाँ पे स्कूल में आने के लिए, क्योंकि ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। ऑलमोस्ट अभी 99 ईयर्स हो चुका है, अगले साल 100 ईयर होने वाला है।
तो अशोकदा बहुत टाइम से बोल रहे थे कि ये स्कूल में जाना है, तो आज मैं बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ, तो बोले सरप्राइज़ विज़िट करेंगे, तो मैं बस यहाँ पर आया था, बच्चों से मिला मैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने जो डिमांड मुझसे रखी, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले स्कूल में भी। जो टॉयलेट का एक उनका बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने कहा कि हमें अच्छा हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए यहाँ पे, टॉयलेट्स और खाने की जगह के लिए, तो उसको मैं देखूँगा, लुक आफ्टर करूँगा कि उसको जल्द से जल्द काम किया जाए। मैंने ऑलरेडी 7 स्कूलों में यहाँ पे सैनिटाइज का काम किया है टॉयलेट्स को, और 7 स्कूल में ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। वो 15 या 16 तारीख तक उसका इनोग्रेट भी होगा। वो इनोग्रेशन होने के बाद यहाँ पे ये स्कूल का काम लेंगे और अच्छे से इनको जो इनकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। তো আজকে একদম সারপ্রাইজ ভিজিট, আমরা আগে থেকে জানতাম না। তো মেয়েরা তো খুবই খুশি ওনাকে পেয়ে, এবং উনি সরাসরি আমাদের মুখ থেকে না শুনে মেয়েদের মুখ থেকে তাদের চাহিদার কথা শুনেছেন, যে তারা কি চায় আর একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করার জন্য, স্কুল পরিবেশটা আরেকটু উন্নত করার জন্য উনি মেয়েদের দাবি শুনেছেন এবং মেয়েদের কথা দিয়ে গেছেন, মেয়েরা যা চাইছে তা করে দেওয়া হবে। খুবই খুশি। স্কুল কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে এবং আমার স্কুলের সমস্ত স্টাফদের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে। মেয়েদের জন্য যদি এইগুলো উনি একটুখানি স্কুলের সহযোগিতা করে দেন, তাহলে তো আমরা খুবই উপকৃত হব, কেননা সামনের বছর থেকে আমাদের স্কুলের শতবার্ষিকী শুরু হবে। তো এই সময় স্কুলটা আর একটু ভালোভাবে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা গড়ে উঠুক, এটা তো আমরা সকলেই চাই। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस दावत इफ्तार में कई वुज़रा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी शामिल हुए। दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन के मार्च के दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें हुई, जिसके नतीजे में कई लोग जख्मी हो गए और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने लाठियां और जूते फेंके और बाज़ पुलिस एहलकारों पर हमले किए, जिससे कम से कम 25 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने तलबा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की और कई तलबा को गिरफ्तार किया गया। तलबा ने यह मार्च वाइस चांसलर के मुबैना ज़ात पात से मुतालिक बयान के खिलाफ निकाला था। यूनिवर्सिटी के दाखिली व खारजी रास्तों पर रैपिड फोर्स और दिल्ली पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और बड़े बैरियर्स नस्ब किए गए, जिससे यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी का माहौल रहा। कल दिन में जो है JNU ने एक कॉल दिया था लॉन्ग मार्च का, साबरमती टी पॉइंट से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक। पुलिस ने भारी बैरिकेटिंग की थी, लगभग 5 लेयर का जो है बैरिकेटिंग किया था। स्टूडेंट ने क्रॉस करने की कोशिश की, पर जो है पुलिस की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से जो है कोई स्टूडेंट क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन पुलिस ने जो है पूरी तरीके ब्रूटैलिटी करते हुए जो है उनको डिटेन किया यहाँ से, और उनको रात में जो है लेके गए थाने में लगभग 51 लोगों को। उनमें से लगभग 36 लोगों को छोड़ दिया, लेकिन 15 लोग को अभी भी जो है उन्होंने रखा हुआ है और अब तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। आसपास हम लोगों ने कॉल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे मार्च करने का, और हमारी बेसिक डिमांड्स थी। ये देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 8000 के आसपास यहाँ के लोग स्टूडेंट हैं, रिसर्चर्स हैं, और इस नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि VC कितनी इरिस्पॉन्सिबली एक बयान देती हैं। वो पॉडकास्ट में कहती हैं कि दलित विक्टिम प्ले करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जो कि एक शर्मनाक बयान है और हम इसकी निंदा करते हैं। और हम लोग डिमांड कर रहे थे कि वो रिजाइन करें और अपोलोजाइज करें अपने कमेंट के लिए। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि लगातार जिस तरीके से JNU को फंड